हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था जियान ली सोल डोमेन में आ गया था। यहाँ पे ठंडा क्लान के पास्ट के बारे में पता चला था और साथ ही मैन बैटल भी स्टार्ट हो चुका है। जियान और इविल गॉड के बीच में फाइट चल रहा था। अब आगे सेवन आई इविल गॉड की आंखों में देखने पे जियान को फील होता है कि इसके ऊपर प्रेशर भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इस इविल गॉड का पावर भी 6th लेवल इनकार्नेशन पे है। इसके सेवन आई जो लाइट रिलीज होता है, इससे एक तरह का फॉर्मेशन क्रिएट होता है और ये फॉर्मेशन कोई नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं है। ये एक तरह का एंशिएंट फॉर्मेशन है जो कि एंजल यूज करती हैं। इस तरह के फॉर्मेशन में इमोशन का पावर यूज होता है और अपने एनिमी में इमोशन को क्रिएट किया जाता है, जैसे कि डर, गुस्सा, सैडनेस और भी काफी सारे इमोशंस। इससे एनिमी डिस्टर्ब होते हैं और इस टाइम पर जियान इन सब इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहा है। इस टाइम पर जियान अपने बॉडी में कोई भी यूज नहीं कर पा रहा है, अपने कोई भी पावर को। इधर जियान को इस हालत में देखकर इविल गॉड हंस रहा है। अब जियान को फिनिश करना चाहता है और इसके लिए एक मंत्र को पढ़ना स्टार्ट कर चुका है। एक एंजल का मंत्र भी काफी ज्यादा टाइम लेता है एक्टिवेट होने में, तो फिर इसे अभी टाइम लगने वाला है। और सर जियान भी हिल नहीं रहा है, ये इस फॉर्मेशन में बिल्कुल ही फंस चुका है। ये कोई भी अपने फाइटिंग स्किल को यूज नहीं कर पा रहा है। इसका होली फ्लेम का पैटर्न भी फ्यूज है, मगर ये यूज भी नहीं कर पा रहा है। जियान देखता है कि इसे सेव करने के लिए 3 वुमेन इसकी ओर आ रही हैं और जियान इन्हें चिल्लाकर इन्हें रोकना भी चाहता है कि इधर मत आओ, मगर ये अभी ऐसा कर भी नहीं पा रहा है क्योंकि जियान अभी अपने बॉडी के मोफ्ली थिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इधर इविल गॉड अपने मंत्र को कंटिन्यू पढ़ रहा है। इतने में 3 वुमेन जब इसके रेंज में आती हैं, फिर इनके बॉडी के अंदर से इनका सोल भी काम जाता है। इतना ज्यादा डर इन्हें फील होता है। इविल गॉड को पहले से ही पता था कि जियान को सेव करने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। यह पहले से ही प्रिपेयर था। तुरंत ही अभी अपने लाइट के फॉरबिडन टेक्निक का यूज करता है। एक फॉरबिडन टेक्निक भी काफी पावरफुल होता है, इमोर्टल आर्ट से कम नहीं है। ये लाइट फॉरबिडन पावर काफी ज्यादा है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को किल करने के लिए भी काफी ज्यादा है। मूविंग और यूनियन दोनों ही इविल गॉड के केज में कैद हो चुकी हैं और अभी अपने सामने सिर्फ एक एंडलेस स्पेस को ही देख रही हैं। इस टाइम दोनों का फेस भी काफी बैड हो चुका है। ये दोनों वुमेन भी काफी स्ट्रगल करती हैं इस कैद से निकलने के लिए, मगर ये निकल नहीं पा रही हैं। इधर जियान इनके स्ट्रगल को देखता है और अभी 7 आई इविल गॉड को देखता है और कहता है ये मेरा फाइट है, मुझे इसे डिफीट करना ही होगा। अब इसके बॉडी से होली फ्लेम पावर काफी फास्ट रिलीज होता है। साथ ही जियान के बॉडी से डेविल का पावर भी अंदर से रिलीज होता है, जो कि 7 आई इविल गॉड के लाइट पावर को रेजिस्ट करता है। तुरंत ये फॉर्मेशन भी टूट जाता है। फॉर्मेशन से निकलते ही जियान इन दोनों वुमेन को इनके कैद से फ्री करता है। ये दोनों अब जियान के पास आती हैं और इससे इसका हालत पूछती हैं। ये कहता है मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। अब नेक्स्ट जियान इन्हें जाने को कहता है और अपने 7 होली फ्लेम के पावर को रिलीज करता है। 7 होली फ्लेम के पैटर्न्स निकालते हैं और अब ये एक सन के जैसा साइन कर रहे हैं और इससे 7 आई इविल गॉड को काफी ज्यादा अफेक्ट होता है। इविल गॉड कहता है वेट करो, आज तुम मरने वाले हो, तुम्हारा बॉडी और स्पिरिट कुछ भी नहीं बचेगा आज। 7 आई इविल गॉड का आई अभी भी जियान को इसे कोई फाइटिंग स्किल का यूज करने नहीं दे रहा है, मगर होली फ्लेम जियान के बॉडी का हिस्सा है। इसे यूज करने के लिए इसे कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है। इविल गॉड कहता है ये एक वार है और ये मोस्टली एक रिवेंज है हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वार के डिफीट का। इस बार कोई भी नहीं बचेगा। इसके साथ ही अब सेकेंड वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो चुका है। जियान जब होली फ्लेम पैटर्न को फ्यूज करने का ट्राई करता है, फिर ये हो ही नहीं पाता। अभी भी जियान फॉर्मेशन के पावर से अफेक्टेड है और इसका स्किल काम नहीं कर रहा है। ये देखकर अब जियान काफी टेंस हो चुका है और ये काफी परेशान होता है। इतने में जियान अपने इनर वर्ल्ड में कुछ थिंग को देखता है और अभी इनर वर्ल्ड में आ चुका है अपने अंदर में, और इसे इस जगह पे फ्लेम गॉड कॉल्ड्रॉन दिखता है और इसे देखकर ही कहता है तो ये कॉल्ड्रॉन इस जगह पर रखा है। इस टाइम पे इस कॉल्ड्रॉन से काफी डिफरेंट पावर को फील किया जा सकता है और ये पावर केओस का पावर है। इधर जियान जब इस कॉल्ड्रॉन को समझ रहा है और इसका हेल्प मांगता है, फिर इधर बाहर में इविल गॉड मंत्र को पढ़ रहा है और ये कहता है गॉडेस ऑफ लाइट, अपने पावर से सभी थिंग को डिस्ट्रॉय कर दो। इसके कहने के बाद अब प्योर लाइट यहाँ पे पूरी जगह पे फैल जाता है और ये लाइट एक साथ मिलकर एक काफी बड़े से प्योर लाइट को जन्म देते हैं और ये व्हाइट लाइट इविल गॉड के सर के ऊपर होता है। इधर मूविंग यूनियन इस लाइट को देखकर डर जाते हैं क्योंकि इस लाइट में काफी पावर है। ये किसी भी थिंग को प्योरीफाई कर सकता है, यहाँ तक कि इविल एनर्जी को भी। इधर जियान भी अब इन व्हाइट लाइट को देखता है और ये भी जानता है कि इसका अंदर में कितना ज्यादा पावर है। जब इविल गॉड अटैक करता है, फिर व्हाइट लाइट आकर जियान के पूरे बॉडी को कवर करता है। जियान के बॉडी को और इसके स्किन को ये बर्न करना स्टार्ट करता है। कोई भी स्किल को यूज न कर पाना जियान के लिए काफी डिफिकल्ट है। ये खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकता है। इस तरह का टेक्निक से जियान भी फर्स्ट टाइम ही सामना कर रहा है और इसे पता भी नहीं है कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। हालांकि जियान का डेमन फॉर्म टोटली डिफरेंट है। एक एंजल और डेविल दोनों ही डिफरेंट थिंग होते हैं और एक दूसरे के पावर को रेजिस्ट करते हैं। इस टाइम पे जियान के चेस्ट पे डेविल का ब्लड अब इसके बॉडी में फ्लो करता है और फॉर्मेशन का पावर और लाइट का पावर को रेजिस्ट करता है। फिर जियान का होली फ्लेम पैटर्न अब इस कॉल्ड्रॉन के अंदर जाने लगता है। इस टाइम पे कॉल्ड्रॉन भी जियान के बॉडी के अंदर में ही है। जब ये व्हाइट लाइट जियान के बॉडी को हिट किया तो फिर जियान के ऊपर अभी इस टाइम पे व्हाइट लाइट का एक बड़ा सा बॉल है जो कि एक सन से कम नहीं लग रहा है और इसका लाइट भी चारों ओर फैल रहा है। जियान के बॉडी से अभी इस टाइम पे इसका लाइफ एनर्जी भी खत्म हो रहा होता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये मारा भी जाएगा।
ये रियल पावर है, एक फोर्बिडन टेक्निक का। इस पावर के कारण से जियान का लाइफ फोर्स काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय होता है और अब तो इसका बॉडी हिल भी नहीं रहा है। ये कम्प्लीटली अब फ्रीज हो चुका है, जरा सा भी हलचल नहीं है, बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह जियान का बॉडी दिख रहा है। यूनियन और मूइंग दोनों ही जियान के बॉडी को देखती हैं और इनका दिल भी जोर से धड़कता है। ये काफी गुस्सा और काफी सैड हो चुकी हैं। ये कहती हैं, जियान तुमने प्रॉमिस किया था तुम नहीं मर सकते हो। इधर इविल गॉड कहता है तो फाइनली जियान मारा चुका है, इसके साथ में हम वार को जीत चुके हैं, एक स्याओ क्लान का डिसेंडेंट मारा चुका है। अच्छा हुआ ये लोग स्याओ क्लान के, पॉइजन गॉड पैलेस के और साथ ही एंजल फैमिली होली सी, ये सभी खुद को सभी से ऊपर समझते हैं। ये सब भी मरेंगे। मूइंग इस टाइम पे काफी एंग्री है और ये अकेले ही इविल गॉड से फाइट करने जाने वाली है, मगर इसे यूनियन रोकती है और समझाती है। हालांकि मूइंग कहती है मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, हम दोनों मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। इधर जब ये दोनों बात कर रही हैं, फिर इधर डुआन की जो कि दूसरी ओर बैटल कर रही है, इसे कुछ फील होता है। ये फील करती है कि कोई पावरफुल इविल थिंग जो कि इविल गॉड से भी ज्यादा इविल है, ये अब जागने वाला है। जियान के बॉडी पे अब ब्लैक कलर आना स्टार्ट होता है और पूरा जियान का बॉडी ब्लैक कलर में कवर हो जाता है। डेविल पावर जियान का अवेकन होता है। तुरंत ही डेविल पावर जियान के पूरे बॉडी को रिपेयर करना स्टार्ट करता है, फिर चाहे इसका सोल हो और इसका बॉडी हो, सभी थिंग जियान के रिवाइव होते हैं। इधर इविल गॉड कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम कैसे जिंदा बच सकते हो, तुम मेरे फोर्बिडन टेक्निक से बच नहीं सकते हो। इस टाइम इविल गॉड भी काफी पैनिक करता है। अभी फोर्बिडन टेक्निक का पावर सच में काफी पावरफुल था और अगर कोई दूसरा होता तो वो मार जाता, मगर जियान लकी है कि इसके बॉडी में डेविल का पावर है। इधर दो मैन डुआन की के साइड में आ जाती हैं और जियान को स्पेस देती हैं फायर करने के लिए। इधर जियान अपने फ्लेम गॉड कॉल्ड्रोन में अपने 7 होली फ्लेम पैटर्न को ऐड करता है और अब इसके अंदर से 7 का लाइट रिलीज होता है और ये ऊपर स्काई में शॉट होता है। इधर इस सीन को इविल गॉड भी देख ही रहा है और जरा सा भी डर नहीं रहा है और ये भाग भी नहीं रहा। 7 फ्लेम लाइट अब एक 7 फ्लेम स्नेक में ट्रांसफॉर्म होता है और 7 आई इविल गॉड की ओर ही देख रहा है। तुरंत ही अब 7 कलर स्नेक आगे जाकर 7 आई इविल गॉड को हिट करता है और अब इसका फ्लेम यहाँ पे सभी इविल पावर को बर्न करते हैं। इधर 7 इविल आई गॉड का बॉडी भी बर्न होता है और जो भी बचा हुआ इसका बॉडी पार्ट था ये कॉल्ड्रोन के अंदर में खींचा चला आता है। इधर 7 कलर फ्लेम स्नेक सभी थिंग को बर्न करता है। इधर इस कॉल्ड्रोन के अंदर में ये इविल गॉड रिफाइन हो जाता है, सिर्फ व्हाइट लाइट ही बचता है कॉल्ड्रोन के अंदर में। जबकि खत्म हो चुका है, फिर जियान अपने 2 लवर के पास आता है। 7 होली फ्लेम का पावर जियान को इस फ्लेम गॉड कॉल्ड्रोन को यूज करने दिया है इस बार और इस कारण से ही आज जियान इस इविल गॉड को किल भी कर सका है। जबकि इविल गॉड मार चुका है, मगर फिर भी होप्ट वर्ल्ड को जो फोर्स सील किए हुए है दूसरे डिफरेंट वर्ल्ड से ये भी हटा नहीं है, अभी भी एंट्रेंस सील ही है और नीचे काफी सारे बैटल्स अभी भी चल ही रहे हैं। जबकि इविल रे से एक इविल गॉड और हाफ इविल गॉड मारा चुके हैं जो कि इनके आर्मी को कमांड कर रहे थे, तो इन्हें तो अभी पैनिक मोड में होना चाहिए था, मगर अभी भी इविल रेस के बंदे फाइट कर रहे हैं और ली सोल डोमेन के एक्सपर्ट्स को किल कर रहे हैं। तो क्या कोई और ही रियल कमांडर हो सकता है? इधर ठंडा लॉर्ड जो कि डुआन की है, यह भी इस बैटल फील्ड को देखती है और ये फील करती है कि कोई हिडन ऑरा है यहाँ पे जो कि अभी भी छुपा हुआ है। ठंडा लॉर्ड अब अपने अल्टर पे आ चुकी है और ये कहती है जबकि जियान ने इविल गॉड को किल कर दिया तो फिर ये बैटल भी अभी भी क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे? ठंडा लॉर्ड यहाँ पे कुछ लोगों के साथ में है। ये कहती है हो सकता है कि इविल गॉड रियल कमांडर नहीं था। ये सुनकर अब दूसरे भी काफी सरप्राइज होते हैं। अगर इविल गॉड रियल कमांडर नहीं था तो फिर कौन हो सकता है? अगर ये नहीं है तो फिर जो भी होगा उससे भी पावरफुल हो सकता है। अगर उससे भी पावरफुल होगा तो फिर इनका सिचुएशन भी काफी खराब हो सकता है। एक गार्ड आता है और रिपोर्ट करता है कि बैटलफील्ड में इनका थंडर लीजन और ड्रैगन वाटर लीजन ये दोनों मारे जा चुके हैं। एनिमी काफी ज्यादा पावरफुल है और इस वजह सभी को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे आ रहे हैं। ये सुनकर अब ये सभी भी पैनिक करते हैं। ये कहती है जो भी इनकार्नेशन लेवल के ऊपर हैं उन्हें कॉल करो, इस जगह को डिफेंड करना होगा हर हाल में। इधर युआन यान फॉर्मेशन को मैनेज कर रही है यूनकी के साथ में और ये सोचती है कि सेंटर वर्ल्ड से 10 किंग्स अब तक ये क्यों नहीं दिखी है, क्या हो सकता है? ये सोचना बंद करती है और फॉर्मेशन पे ध्यान देती है। अभी फॉर्मेशन पे काफी अटैक हो रहे हैं। इधर जियान अपने फ्लेम गॉड कॉल्ड्रोन को अंदर ले लेता है और इविल गॉड के सोल सोर्स को भी रख लेता है। इस बैटल के बाद ये यूज भी हो सकेगा। अब जियान अल्टर के पास आता है और अब यहाँ पे सभी को काफी टेंस देखता है। यूनकी जियान के पास आती है और कहती है क्या हुआ, क्या इविल गॉड मारा गया है और क्या उसका ओरिजिन बचकर निकल गया है? इस पर जियान कहता है नहीं, उसे मैंने मारा है, वो कम्प्लीटली मार जा चुका है। ये सुनकर अब यहाँ पर सभी सरप्राइज होते हैं कि ये सच है। यूनकी जियान को कहती है कि ठंडा लॉर्ड को फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई स्ट्रेंज और अभी हिडन है जो कि सभी चीज को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे हंसने का आवाज को सुना जा सकता है। ये आवाज कहता है ठंडा लॉर्ड मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, फाइनली अब समय आ गया है। इतने में कुछ फिगर्स यहाँ पे अपीयर होते हैं। मूफेंग अपीयर होते हैं जो कि एंडलेस फायर डोमेन से है। गोफ्ट एबिस, लॉर्ड ऑफ गोफ्ट ये सब अपीयर होते हैं। हालांकि ये जो फिगर्स हैं इनमें कोई भी लाइफ नहीं है, ये बस एक पपेट की तरह ही हैं जिन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है। थंडर लॉर्ड यहाँ पे एक पर्सन के ऑरा को फील कर कहती है कि कौन हो तुम, तुम्हारा एनर्जी वैसा ही है जो मेरे साथ में इस अम्ब्रेला के लिए कम्पीट किया था। स्वान मिंग अब सामने आता है। ये कहता है तुम शायद मेरे स्वान मिंग नाम को नहीं जानती होगी, मगर मेरा दूसरा नाम भी है,
शायद तुम इसे जानती हो, वर्ल्ड मास्टर। ये सुनकर के स्वान विंग वर्ल्ड मास्टर है, इस घोफ्ट वर्ल्ड का थंडर लॉर्ड भी खाती है, तो फिर तुम हो इन सब के पीछे। ये खाता है थंडर लॉर्ड, मैं एक न्यू वर्ल्ड का लॉर्ड बनने वाला हूँ, तुम चाहो तो फिर तुम मेरी वाइफ बन सकती हो। ये खाती है, तुम इस लायक नहीं हो, मैं सियाओ तियानमिंग से लव करती हूँ, वो इस वर्ल्ड के टॉप पे आता था, तुम जैसा तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर स्वान विंग अपने लोगों को इस पर अटैक करने को कहता है। थंडर लॉर्ड अब थंडर से अटैक करती है, हालांकि इसके थंडर को देखकर दूसरे पीछे नहीं हटते हैं। मू फेंग, घोफ्ट लॉर्ड और दूसरे एक्सपर्ट्स थंडर को इग्नोर करते हुए थंडर लॉर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। इधर दो वुमेन थंडर लॉर्ड को कहती हैं, तुम्हें हेल्प चाहिए। ये दोनों आगे जाने वाली थी, मगर जैन इन दोनों को रोकता है। ये जानता है कि सियाओ क्लान और थंडर लॉर्ड के बीच में काफी बैड रिलेशन है, तो फिर अगर ये कॉल नहीं करती है हेल्प के लिए तो भी जाना अच्छा नहीं होगा। जियान यहाँ बस खड़ा होकर इस फाइट को देखता है। हालांकि यूनियन कहती है, जियान अगर थंडर लॉर्ड इंज्योर हो जाती है फिर हमारे लिए भी काफी प्रॉब्लम हो जाएगा आगे के बैटल में। ये सुनकर जियान भी सर हिलाता है और कहता है ठीक है। जियान आगे जाता है और इसे पता चलता है कि ये लोग को अभी सोल कंट्रोल फ्लावर से कंट्रोल किया जा रहा है। इस तरह का फ्लावर सिर्फ सेंटर ऑफ घोफ्ट वर्ल्ड में ही पाया जाता है, इसका भी इनके पास में कोई सोल्यूशन भी नहीं है। इधर सुनकर स्वान विंग इनके इन्फॉर्मेशन के लिए ताली बजाता है। इसकी आवाज को सुनकर जियान अब इसकी ओर देख रहा है। स्वान विंग जियान को देखकर कहता है, तुम सच में एक सियाओ क्लान के डिसेंडेंट हो। जियान इसकी ओर ही देख रहा है। जियान कहता है, तुम इविल रेस के साथ में मिलकर घोफ्ट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में लगे हो। ये कहता है, तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? इधर जब बात कर रहे होते हैं तो फिर यूनियन के शोल्डर पे इसका फ्लेम स्पिरिट आती है और ये कहती है, ये बंदा सभी को अंडरवर्ल्ड में खींचना चाहता है, अंडरवर्ल्ड के एंट्रेंस को खोलकर। यहाँ पर सभी इस बात को जानकर काफी सरप्राइज होते हैं कि येली सोल डोमेन से और एंडलेस फ्लावर डोमेन के लोगों को सोल कंट्रोल फ्लावर से कंट्रोल करना चाहता है और इनका यूज कर ये अंडरवर्ल्ड के एंट्रेंस को ओपन करना चाहता है। थंडर लॉर्ड भी जानती है कि अंडरवर्ल्ड में जो भी फोर्सेस हैं ये काफी मिस्टीरियस हैं और इनका सामना कोई भी नहीं कर सकता है और ये बंदा अंडरवर्ल्ड में जाना चाहता है। जियान को आज नहीं तो कल अंडरवर्ल्ड में जाना ही है, मगर गोल्डन ड्रैगन किंग ने जियान को अभी अंडरवर्ल्ड में जाने से मना किया है, तो ये भी जानता है कि अगर वो बोले हैं तो फिर इसके पीछे जरूर कोई कारण ही होगा। सब यहाँ पे डीप एबिस में ही देख रहे होते हैं कि कैसे इसका मुंह बड़ा होता जा रहा है, ऊपर स्काई में क्रैक्स आ रहे होते हैं। अगर एक बार इस एबिस का मुंह काफी बड़ा खुल जाता है फिर ये सभी को यहाँ पे अपने अंदर खींच लेगा, फिर कोई भी वापस निकल कर आ नहीं सकेगा। जियान अब आगे बढ़ता है इस सिचुएशन को रोकने के लिए। इधर जियान को देखकर यूनियन और मूविंग दोनों ही कहती हैं, तुम्हें वापस लौट कर आना होगा। इसके जाने से पहले ये दोनों अपने अपने होली फ्लेम के सोर्स को जियान को दे देती हैं। 3 होली फ्लेम जियान को वापस से मिलता है। हालांकि स्वान विंग जियान को देखकर कहता है, मैं तुम्हें अपने प्लान को कैसे डिस्ट्रॉय करते हुए देख सकता हूँ, तुम इस एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, ये नहीं हो सकता है, तुम्हारे पावर के साथ में तो नहीं होगा। इतने में यहाँ पे एक फिगर अपीयर होता है और कहता है, स्वान विंग ये तुम्हारा प्लान 100 साल का है मगर फिर भी ये पूरा नहीं होगा। इस पर्सन को देखकर स्वान विंग भी काफी सरप्राइज होता है कि ये कहां से आ गया है। सोलिएटर आ चुके हैं। जब सोलिएटर घोफ्ट वर्ल्ड के शेडो में एंटर किए थे तो फिर स्वान विंग अपने कुछ लोगों को इन पर नजर रखने के लिए सेंड किया था, मगर इसे कोई भी खबर नहीं मिला था। सोलिएटर का पावर अभी 5th लेवल इनकार्नेशन के पीक पे है। यानी यहाँ पे सोलिएटर को देखता है और ये काफी खुश होता है। ये कहते हैं, हमें इसे रोकना होगा, इसके प्लान को भी। अंडरवर्ल्ड का गेट ओपन होने में 1 घंटे का समय है और इस टाइम पे ही इसे रोकना होगा। यहाँ पे इन वुमेन को कहता है, यहाँ पे जो बैटल हो रहा है ये काफी ज्यादा इंटेंस बैटल है और ये सभी के पावर से ऊपर का बैटल है, तो फिर ये दूसरी जगह पे जाकर आर्मी का हेल्प करें, क्योंकि अभी भी आर्मी अटैक ही कर रहे हैं। इधर सोलिएटर स्वान विंग पे अटैक कर चुके हैं। मूव फेंग का दूसरे अब सोल कंट्रोल फ्लावर के कंट्रोल के पावर से निकाल चुके हैं और अब ये भी दूसरे के हेल्प के लिए आगे बढ़ते हैं। यानी सर इस अबीस के मुंह को फैलने से रोक नहीं सकेगा। अगर ऐसा होगा तो फिर ये पूरा जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतने में इस अबीस के मुंह से जो पावर रिलीज होता है इसके अंदर में इविल रेस के बंदे सोलो हो जाते हैं। ये देखकर दूसरे भी डर जाते हैं कि ये क्या हो गया और अभी भी खाते हैं, अब तबाही का दिन आ चुका है, सभी मरने वाले हैं। जियान सभी को वापस आने को कहता है। ब्लड जनरल भी जियान की बातों को सुनकर अब पीछे आता है। कितना भी पावरफुल अटैक क्यों न करते इस बड़े से मुंह पे, मगर फिर भी सभी के अटैक्स को सोलो कर लेता है। सोलिएटर और थंडरलॉर्ड के पावर के साथ में ये दोनों स्वान विंग को हैंडल कर सकते हैं, मगर अब इस अंडरवर्ल्ड के एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय करना होगा, नहीं तो फिर ये सभी को सोलो कर लेगा। जियान इस मुंह से निकलने वाले पावर को फील करता है और कहता है, ये किस तरह का पावर है। जियान को भी फील होता है इसका पावर काफी ज्यादा स्ट्रेंज है और जियान को अपने अंदर खींच रहा है। कोई भी नहीं जानता कि ये पैसेज सच में अंडरवर्ल्ड का है, कि ये एक हॉल का पैसेज है। इस इविल माउथ अंदर का सीन दिखता है। अंदर में सिर्फ डेड बॉडी सी दिख रहा है और ये डेड बॉडी काफी सारे हैं। डेड बॉडी से माउंटेन बना हुआ है, जहाँ देखो वहाँ पे सिर्फ ब्लड ही दिख रहा है। फर्स्ट में स्वान विंग पागल ही है जो कि इस तरह के पैसेज को ये ओपन कर दिया है। हालांकि जियान के अंदर डेविल ब्लड को इस सीन को देखकर इसे घर का फीलिंग आता है, जैसे कि इसका घर ही इसके अंदर में हो। अब 10 मिनट तक इस इविल माउथ को ब्लॉक करने के बाद जियान कहता है, मैं इसे अब डिस्ट्रॉय कर दूंगा और अभी अपने ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के पावर को रिलीज करता है। ड्रैगन गॉड का पावर इस बार डेविल पावर के साथ में कंबाइन होता है। जियान भी फील कर सकता है कि इसका डेविल पावर इस पैसेज के अंदर जाने का बोल
रहा है, मगर जियान अभी इसके अंदर जाना नहीं चाहता है और ये कहता है आज नहीं कभी और। जियान अपने डेविल पावर को कहता है मेरा हेल्प करो इसे डिस्ट्रॉय करने में, और फ्यूचर में मेरे साथ तुम्हारा भी पावर इस पूरे वर्ल्ड के कोने कोने पे फैलेगा और तुम्हारा भी नाम होगा, नहीं तो फिर आज मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। ये सुनकर अब डेविल भी जियान के बॉडी के अंदर में इसकी बातों को मानता है और अपने पावर को इसे यूज करने देता है। तुरंत ही जियान अटैक करता है, मगर फिर भी डेविल के पावर के साथ भी ये इविल माउस डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये देखकर अब जियान कहता है ठीक है मैं भी इसके पावर को देखना चाहता हूँ ये कितना ज्यादा है, और अभी 10 होली फ्लेम के पावर का यूज करने वाला है। तुरंत ही अब जियान इन 10 होली फ्लेम को फ्यूज करना स्टार्ट करता है। 10 होली फ्लेम को फ्यूज करना कोई भी आसान काम नहीं है और ये काफी पावर को यूज करता है। इस टाइम पर जियान को काफी परेशानी हो रहा है। इधर अल्टर के पास में उनके फॉर्मेशन को लगाई हुई है और इस फॉर्मेशन के अंदर में सभी हैं। इस टाइम पे ऊपर देख रहे हैं इविल माउथ कैसे बड़ा होता जा रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो फिर ये सभी मारे जाएंगे। ये सोचते हैं कि गोफ्ट वर्ल्ड के वेपन का यूज किया जा सकता है क्योंकि इसमें काफी मिस्टीरियस पावर होता है, तो शायद ये काम करे, क्योंकि जब ये फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा फिर ये सभी 10 मिनट के अंदर ही मारे जाएंगे। इधर मू फेंग और दूसरे भी होश में आ जाते हैं और यहाँ के सिचुएशन को देखते हैं, और ये लोग जिनके पास इविल वेपन है ये आगे आते हैं। 5th इविल वेपन, 8th इविल वेपन गोफ्ट स्क्रोल जो कि मूविंग के पास में है, 9th इविल वेपन ब्लड रिवर बेल, और साथ 11th इविल वेपन सोल ईटर तालिस्मान, ये दोनों यूनियन के पास में हैं, जियान ने दिया था। 10th इविल वेपन, फिर 12th इविल वेपन, ये सभी वेपन सामने आते हैं और इसके मास्टर भी। ये सभी अब अपने अपने वेपन्स का यूज करते हैं और काफी बिग पावर जनरेट होता है और ये पावर ऊपर जाकर इविल माउथ पे शॉट करता है। इस पावर से हिट होते ही जोरदार एक्सप्लोजन होता है और इस एक्सप्लोजन में इविल माउथ भी शेक करता है और क्रैक आते हैं। हालांकि अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। ये देखकर ये सभी भी काफी निराश होते हैं। ये लोग देखते हैं कि जब इन सभी का अटैक फेल हो चुका है तो फिर अभी भी जियान ऊपर स्काई में ही है और ये अपने अटैक को प्रिपेयर कर रहा है। यूनियन कहती है ये तब तक हार नहीं मानने वाला है जब तक कि वो सही सलामत है। हार मानना उसके स्टाइल में नहीं है। अब एक के बाद एक पावरफुल लोग आते हैं और अपने अपने अटैक को शॉर्ट करते हैं इस इविल माउथ पे, मगर फिर भी कुछ भी नहीं होता। ये अभी भी माउथ वैसा का वैसा ही है। इधर इनके जैसा अटैक को देखकर स्वान मिंग जोर से हंस रहा होता है और कहता है तुम आज सब मिलकर भी कुछ भी नहीं कर सकोगे। सोल ईटर भी यहाँ पे आ गया है मगर ये भी कुछ भी नहीं कर सकेगा। स्वान मिंग इस 6th लेवल इनकार्नेशन के पीक पे है। इतने में इविल माउथ जोर से चिल्लाता है और पूरा ही जगह गूंजता है। इधर स्वान मिंग अब ऊपर से इविल माउथ के पास जाता है और इसके पास खड़ा है। इसे देखकर सोल ईटर भी बिना किसी प्लान का अटैक नहीं कर सकते हैं। एक गलत मूव और फिर भी मारे जा सकते हैं। सभी जानते हैं कि स्वान मिंग मारा भी जाता है तो भी इनका सिचुएशन सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक इविल माउथ डिस्ट्रॉय नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। इधर थंडर लॉर्ड के बॉडी से इसका थंडर पावर रिलीज होता है और ये थंडर पावर भी इस बार काफी पावरफुल है। ये अपने एक डेमिगॉड स्किल का यूज करने वाली है। इसे देखकर स्वान मिंग अब सीरियस हो जाता है। सोल ईटर कहते हैं बच्चे जल्दी करो समय ज्यादा नहीं है। इधर जियान अभी भी अपने होली फ्लेम के फ्यूजन में लगा हुआ है। 10 होली फ्लेम के फ्यूजन में कोई आसान काम नहीं है, जबकि इतना पावरफुल होली फ्लेम के साथ में फ्यूजन हो रहा है। तो फिर इस टाइम पर जियान का हाथ पूरी तरह से बर्न हो चुका है। इसका मसल्स भी स्किन के नीचे दिख रहे होते हैं। बर्न होने के बाद इस टाइम पे गोल्डन ड्रैगन किंग का शैडो आता है ब्लड से, जो कि जियान के पास है और जियान का बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और इसके मरीडियंस को प्रोटेक्ट करता है। जियान फील करता है कि इस बार नी लेवल पे जाने वाला है फेंजुए के 3rd रियलम में। गोल्डन ड्रैगन किंग के पावर से जियान को काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। इसका बॉडी जितना डिस्ट्रॉय हो रहा होता है उतना ही हील भी होता है गोल्डन ड्रैगन किंग के पावर से, जबकि जियान गोल्डन ब्लड को अपने बॉडी के ऊपर फील करता है। जियान ऊपर इविल माउथ की ओर देखता है। जबकि जियान 10 होली फ्लेम को फ्यूज कर चुका है तो फिर इस बार इसका फेंजुए भी 3rd रियलम में जा चुका है। 10 होली फ्लेम के पावर के फ्यूजन से अगर इविल माउथ डिस्ट्रॉय नहीं होता है फिर जियान के पास कोई भी अटैक नहीं बचेगा यूज करने के लिए। इसका ये लास्ट अटैक ही है। तुरंत अब जियान गोल्डन ड्रैगन किंग के ब्लड को एक्टिवेट करता है और साथ ही अपने फेंजुए को भी रन करता है। अब गोल्डन लाइट जियान के पीछे बनता है। जियान के बॉडी के अंदर सियाओ क्लैन का ब्लड लाइन, ड्रैगन क्लैन का ब्लड लाइन और डेविल का ब्लड लाइन, ये ब्लड जियान के बॉडी को अब तक प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ये पावर अब जियान के बॉडी में फ्लो करता है और इसका पावर फिर इंक्रीज करता है और 5th लेवल इनकार्नेशन के पीक पे जियान आ जाता है। इस टाइम जियान को देखकर इविल माउथ भी काफी चिल्लाता है और ब्लैक लाइट जियान की ओर आता है। ये देखकर अभी कहता है ठीक है आज ये मुसीबत भी यहीं पे खत्म होगा और इसका सी ऑफ फ्लेम राइज करता है। इधर सोल ईटर जो कि अभी स्वान मिंग के अटैक को ब्लॉक कर रहे होते हैं ये ऊपर देखते हैं। स्वान मिंग इस इविल माउथ के मुंह में है मगर अभी अंदर में नहीं गया है, ये इसके मुंह के अंदर है, लेकिन ये पूरी तरीके से अंदर में एंटर नहीं किया है। अंदर के सीन को सोल ईटर देखते हैं। सेंटर वर्ल्ड का 10 किंग्स भी अंदर में है और अंदर में काफी ज्यादा डेड बॉडीज हैं जो कि माउंटेन से कम नहीं लग रहा है और इनमें 10 गोफ्ट किंग भी है और अंदर से डेमन लाइक पावर निकलकर सामने आता है। इस पावर से सोल ईटर फाइट करते हैं। इधर थंडर लॉर्ड भी इस पावर पे अटैक करती है अपने अम्ब्रेला से। इविल माउथ से 10,000 और गोफ्ट इविल स्पीड निकलकर सामने आते हैं। जो पहले मारे गए थे यहाँ पे उनका भी स्पीड निकलकर सामने आ रहा है। जब भी डिस्ट्रॉय किया जाता है वे वापस से आ जाते हैं। साथ ही इविल माउथ धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। इधर फॉर्मेशन का पावर भी खत्म हो चुका है। इस फॉर्मेशन के बिना ये लोग भी बच नहीं सकेंगे। इन सभी का एक्सप्रेशन सही नहीं है, सभी काफी टेंस हैं। ऐसा लगता है कि आगे इनका डेथ ही आना बचा हुआ है। इस टाइम ऊपर के सीन को देखकर सभी काफी सरप्राइज होते हैं। इविल माउथ काफी बड़ा हो चुका है। सभी देखते हैं
हैं इस इविल माउथ के मुंह के अंदर में एक तरह का इविल तूफान बन रहा है। सभी देखते हैं कि ये इविल माउथ कितना ज्यादा शेक कर रहा है। मूविंग, यूनियन, डुआन की, सोल ईटर ये सभी आगे जाते हैं इस इविल तूफान को किल करने के लिए। इविल स्पिरिट अंदर से काफी निकल रहा होता है, मगर इस टाइम पे इसके सामने एक फिगर अभी भी खड़ा है। जब इस फिगर से फायर रिलीज होता है फिर पूरा ही जगह यहाँ पे कांपने लगता है। इधर स्वान मिंग भी देखता है और कहता है तुम्हें नहीं पता कब तुम्हें हार मानना चाहिए, मगर आज तुम सीख जाओगे। दूसरे देखते हैं कि जियान अभी भी इस माउथ के सामने खड़ा है। जियान के बॉडी से फ्लेम रिलीज हो रहा होता है और इसके पीछे फ्लेम लाइट से बना हुआ है एक सर्कुलर लाइट भी है। सोल ईटर भी इस सीन को देखते हैं और अब ये भी आगे बढ़ते हैं। ये भी जानते हैं कि ये अटैक फाइनल अटैक होने वाला है। इस बार ये अपना टॉप इमॉर्टल आर्ट को यूज करते हैं। इधर थंडर लॉर्ड फिर से अपने अम्ब्रेला का यूज करती है इन काफी सारे इविल स्पिरिट पे। ये लोग अटैक करते हैं। इधर जियान फेंजो को रन करता है अपने बॉडी में और इसका थर्ड रियलम को एक्टिवेट करता है। इधर जियान के 10 कलर होली फ्लेम के फ्यूजन में डेमन ब्लड का पावर भी ऐड होना स्टार्ट हो चुका है। तुरंत ही ब्लैक कलर पावर्स इसके अंदर में ऐड होना स्टार्ट होता है। इस बार इविल माउथ को भी इस पावर से डर लग रहा है। दूसरी तरफ जियान का अटैक को बनता हुआ देख रहे हैं और कहते हैं डू यूर बेस्ट। जब जियान का डेविल पावर होली फ्लेम के साथ में ऐड होता है फिर जो पावर रिलीज होता है इससे इविल स्पिरिट जो कि इसके अंदर में है सभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता। इधर ये देखकर स्वान मिंग तो पागल ही हो जाता है। ये कैसे हो सकता है, एक बच्चा जो कि 5th लेवल इनकार्नेशन पे है ये मेरे परफेक्ट प्लान को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस टाइम जियान के बॉडी से डेविल का आवाज निकलता है और ये डेविल जोर से चिल्लाता है। इस आवाज को सुनकर अब सभी यहाँ पे शांत हो जाते हैं। इधर स्वान मिंग कहता है तुम डार्क मैटर को भी एब्जॉर्ब कर सकते हो। जियान की इतना कोशिश करने के बाद जोटेन होली फ्लेम और डेविल पावर के फ्यूजन से एक स्मॉल स्टोन बनकर रेडी होता है। इस स्टोन के अंदर में ही होली फ्लेम और डेविल का पावर कंटेन हुआ है। जब ये स्मॉल स्टोन इविल माउथ के मुंह के अंदर जाता है फिर ये एक्सप्लोड करता है और जो एनर्जी निकलता है इस पर काफी ज्यादा एनर्जी निकलता है। अब तक जियान का सबसे पावरफुल अटैक है। ये तुरंत ही ऐसा फील होता है कि जैसे कि पूरा स्काई डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा ही माउंटेन, रिवर ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इतना ज्यादा एनर्जी इससे निकलता है। सियान मिंग जब देखता है कि जियान का स्मॉल स्टोन निकलकर जब इस इविल माउथ के मुंह में आता है फिर तुरंत ही इविल माउथ डिस्ट्रॉय हो जाता है और गायब हो चुका है। स्वान मिंग को तो विश्वास नहीं होता कि ऐसा पॉसिबल भी है और ये करने वाला जियान है जो कि इससे भी वीक है पावर में। स्वान मिंग का आफ्टर प्लान फेल हो चुका है। हालांकि दूसरे इससे पहले कि खुश हो पाते स्वान मिंग के पीछे वापस से ये इविल माउथ अपीयर होता है और स्वान मिंग को अपने अंदर खींचता है। कोई भी नहीं जानता कि ये इविल माउथ है क्या। ऐसा लगता है कि ये टाइम और स्पेस से भी बियॉन्ड है। इधर स्वान मिंग कहता है नेक्स्ट टाइम तुम मरने वाले हो। हालांकि इससे पहले कि जा पाता घोफ्ट डिस्ट्रक्शन नीडल आता है और ये घोफ्ट वाले में सेकंड रैंक वेपन है। ये अपने वेपन से निकलने वाले एनर्जी को कंडेंस करते हैं। इधर स्वान मिंग कहता है तुम्हारे पास नीडल कहां से आ गया। इस टाइम पे ये भी डर जाता है इस वेपन को देखकर। तुरंत इधर सोल ईटर फाइनल अटैक करते हैं स्वान मिंग पे और इस बार इस अटैक से स्वान मिंग बच नहीं पाता। इसका पूरा बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इधर स्वान मिंग को किल करने के बाद सोल ईटर का उम्र इंक्रीज करने लगता है और ये ओल्ड होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने लाइफ एनर्जी को यूज किया था पावर को ज्यादा से ज्यादा कंडेंस करने के लिए। सोल ईटर अपने तालिस्मान को अब जियान को देते हैं इसे एब्जॉर्ब करने के लिए। हालांकि जियान इसे लेने से मना करता है मगर ये कहते हैं इस पावर का तुम्हें काफी जरूरत है, मुझसे भी ज्यादा। एंड में जियान इस पावर को एक्सेप्ट करता है। इस फाइट में जियान का पावर ड्रैगन ब्लड के कारण से बढ़कर 5th लेवल रीइंकार्नेशन पे चला गया था। जब जियान इस तालिस्मान को एब्जॉर्ब करता है तो फिर इसका पावर अब हार्व 6th लेवल रीइंकार्नेशन पे चला गया है। इस इवेंट के खत्म होने के बाद अब थिंग्स भी नॉर्मल होने लगता है। ऊपर स्काई से अब दूसरे स्पेस क्राफ्ट भी जाना स्टार्ट हो चुके हैं और धीरे धीरे स्काई भी नॉर्मल हो जाता है। इस वार में इविल को भी काफी डैमेज हुआ है। इनका पूरा फोर्स डिस्ट्रॉय हो गया है 7th इविल गॉड के साथ में। एंडलेस शैडोमैन का रेपुटेशन भी इस वार के बाद काफी इंक्रीज कर रहा है। जबकि वार खत्म हो चुका है तो फिर दूसरे वर्ल्ड के एंट्रेंस भी ओपन हो चुके हैं और डार्कियन पैलेस के फोर्स भी आता है। किंग सूरा अपने आर्मी को लेकर आते हैं। हालांकि इविल रेस यहाँ पे पहले ही मारे जा चुके हैं तो फिर ये फिलहाल आउटसाइड घोफ्ट वर्ल्ड के गार्ड कर रहे हैं। लगातार 3 फोर्सेस पर अटैक हुआ है। इमॉर्टल वर्ल्ड पे भी हुआ है, फिर डार्कियन पैलेस पे हुआ है और अब घोफ्ट वर्ल्ड पे भी अटैक हुआ है। इविल रेस अब अपने वार को स्टार्ट कर चुके हैं। हालांकि घोफ्ट वर्ल्ड को भी इससे काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। घोफ्ट वर्ल्ड का सेंटर वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। काफी पावरफुल एक्सपर्ट्स मारे गए हैं सेंटर वर्ल्ड के। अब नेक्स्ट डे इस वार के बाद में ये दोनों भी काफी बिजी हो जाती हैं। काफी सारे मीटिंग्स हैं जो ये अटेंड कर रही हैं। काफी सारे रूल्स और न्यू ऑर्डर्स का अनाउंस भी हो रहा है। बाद में जियान अपने 2 लवर के साथ में सोल ईटर के पास आता है सेंटर वर्ल्ड में और सोल ईटर से इन दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है ये मेरे टीचर हैं। ये दोनों भी सोल ईटर को ग्रीट करती हैं। इन्हें देखकर सोल ईटर 2 स्क्रॉल को निकालते हैं और ये दोनों ही टॉप इमॉर्टल आर्ट फाइटिंग स्किल हैं और इन्हें ये देते हैं। इस वार में काफी सारे घोफ्ट वर्ल्ड के वेपन सामने आए थे। घोफ्ट डिस्ट्रक्शन नीडल,
सोल ईटर के पास है, थंडर लॉर्ड के पास अम्ब्रेला है, घोफ्टन गॉड स्क्रॉल सियाओगुई के पास में है, ब्लड रिवर बेल फेंग हाओ के पास में है। जियान अंडरवर्ल्ड के बारे में सोल ईटर से पूछता है। इस पे कहते हैं बच्चे ये ऐसा जगह जहाँ पे तुम यूं ही एंटर नहीं कर सकते हो। ये बात जियान भी जानता है। ये कहते हैं फिलहाल तुम्हें कल्टीवेशन पे फोकस करना चाहिए। जब जियान प्रैक्टिस करने जाता है फिर सोल ईटर इन दोनों वुमेन को देखते हैं और मूइंग को कहते हैं ये स्क्रॉल तुम्हारे लिए सही नहीं है, जो कि इसे घोफ्टगु को डिफीट करने के बाद में मिला था। मूइंग कहती है मगर मुझे पावर चाहिए। इस पे सोल ईटर कहते हैं एक वेपन है ह्यूमन वर्ल्ड में जो तुम्हारे लिए अच्छा है, मगर तुम अकेले नहीं जा सकती हो। जियान को आने दो, मैं उसे बोलूंगा, वो तुम्हें लेकर जाएगा। वैसे भी उसे वहां पे जाना ही होगा। इधर ली सोल डोमेन में एक जगह है, एक यूनिक लेक है। यहाँ पे यूनियन और मूइंग ये दोनों ही आते हैं। यहाँ पे इस पुल को पार को यूनियन अपने डिवाइन स्वॉर्ड में एब्जॉर्ब करने का ट्राई करती है और जब ये ऐसा करती है फिर इसके स्वॉर्ड में फिनिक्स और ड्रैगन पावर डोर चिल्लाते हैं। एक ब्रेक थ्रू का साउंड आता है और अब इसका स्पिरिट भी फॉर्म हो चुका है जो कि 5th लेवल इनकार्नेशन पे है। अब ये एक ह्यूमन के फॉर्म को भी ले सकता है और बाहर आ सकता है। जब भी यूनियन को फायर में जरूरत होगा ये स्वॉर्ड से इन दो स्पिरिट को कॉल कर सकती है। इधर जब ये सब चल रहा है तो फिर धीरे धीरे टाइम पास करता जाता है और इधर जियान जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है इस जगह को फॉरबिडन प्लेस भी अनाउंस कर दिया गया है, कोई भी यहाँ पे आ जा नहीं सकता है। अब हाफ ईयर हो चुके हैं वार के बाद से। इधर जियान रूम में बैठकर मेडिसिन बिल को इन समय में रेडी कर रहा होता है। सडनली अब ऊपर ली सोल डोमेन में थंडर क्लाउड गैदर होना स्टार्ट होता है। दूसरे आप देखते हैं तो फिर ये डर जाते हैं कि इविल डेथ फिर से अटैक कर दिए हैं क्या। हालांकि ऐसा नहीं है। जब से जियान ने 7th इविल गॉड के सोल पावर को डेवोर किया है इसका सोल पावर पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और इसका 8th स्पिरिचुअल पैलेस का फ्लोर भी ओपन हो चुका है और 9th के करीब आ चुका है। सभी ऊपर देखते हैं कि थंडर पावर कितना ज्यादा है और दूसरे सोच रहे होते हैं कि क्या जियान थंडर क्लाउड को हैंडल भी कर सकेगा। इधर जियान अपने ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है और इस ट्रिबुलेशन को डिस्ट्रॉय करता है। जियान का फ्रेंड जो है 3rd रिलाइम में जा चुका था वार के टाइम पे, इससे इसका पावर भी काफी इंक्रीज किया है। जियान का पावर काफी ज्यादा फील होता है इस टाइम पे। जब से इसने गोल्डन ड्रैगन के ब्लड को एब्जॉर्ब किया है अब तो उनका ही पावर इसके बॉडी से फील होता है। जियान के पावर के आगे अब कोई 6th लेवल इनकार्नेशन का बंदा भी ज्यादा टिकने वाला नहीं है। जब जियान बाहर आता है फिर ये पिल को मूइंग के हाथ में देता है और इन पिल्स को सभी में डिस्ट्रीब्यूट करने देने को कहता है। गोल्डन जनरल, ओल्ड मैन, सियाओगुई, मू फेंग इन सभी में ये लोग भी वार के टाइम में काफी हेल्प किए थे। दूसरे जब देखते हैं कि प्रैक्टिस के टाइम में जियान ने इतने सारे पिल्स को रिफाइन किया है फिर दूसरे भी काफी सरप्राइज होते हैं कि जियान का पिल रिफाइनिंग स्किल काफी ज्यादा है। यहाँ पे अब हॉल में काफी सारे लोग हैं। यहाँ पे एक पर्सन कहता है लॉर्ड जियान अब आगे क्या, लॉर्ड जियान अब आगे का क्या प्लान है। इस हॉल में अभी सोल ईटर, थंडर लॉर्ड ये दोनों भी बैठे होते हैं और भी काफी पावरफुल लोग हैं घोफ्ट वर्ल्ड के। जियान यहाँ पे थोड़ा देर सोचता है और फिर एक अलायंस के बारे में कहता है। जियान कहता है अभी भी पावरफुल लोग सामने नहीं आए हैं इस पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के और इविल डेथ अभी से ही अपने 2nd वर्ल्ड वार स्टार्ट कर चुका है। जियान कहता है मगर उससे पहले मुझे इमॉर्टल वर्ल्ड और डेमन वर्ल्ड जाना होगा, वहां पे जाकर इस बारे में बात करना होगा। दूसरे कहते हैं जब भी लॉर्ड जियान कहेंगे हम रेडी हैं इसे करने के लिए। ये भी जानते हैं कि इमॉर्टल वर्ल्ड के वार को और घोफ्ट के वार को दोनों में जियान ने हेल्प किया था और मेन विलन को किल किया था। 10 टेंपल यामे के लोग यहाँ पे घोफ्ट वर्ल्ड में ही रुकने वाले हैं और यहाँ पे रुक कर ये अंडरवर्ल्ड के रास्ते पर नजर रखेंगे। इधर जियान आज रात के बाद एंडलेस शाडो में जाने का सोचता है। जब ये मैटर खत्म होता है फिर सोल ईटर मूइंग को कॉल करते हैं और इसे कहते हैं मेरे साथ आओ। इसे साइड में ले जाकर एक होली फ्लेम शो करते हैं और कहते हैं इसे ले लो। मूइंग कहती है ये जियान के लिए सही होगा। सोल ईटर कहते हैं ये तुम्हें ज्यादा सूट करता है, ये 9th होली फ्लेम है। ये होली फ्लेम सोल ईटर को एक पावरफुल बुद्धा मॉन्क से मिला है जिसके पास ये पहले था और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।